दोस्तों, आज हम संविधान के अगले सेगमेंट में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज हम संविधान से संबंधित जो चर्चा करेंगे वो करेंगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के स्रोत। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि संविधान के कुछ हिस्सों को हमने विभिन्न देशों से ग्रहण किया था। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 में हमने कुछ अच्छी चीज़ों को अपने संविधान में शामिल किया था, जिसमें कि सबसे पहले आता है हमारा संघीय योजना, जिसे हम फेडरल सिस्टम भी या फेडरल स्कीम कहते हैं। दूसरा है गवर्नर ऑफिस, राज्यपाल कार्यालय। जुडिशरी, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम सार्वजनिक सेवा आयोग कहते हैं। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविज़न कहते हैं। और सबसे आखिर में प्रशासनिक विवरण, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल कहते हैं। ये इतनी चीज़ें हमने भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ग्रहण किया था और इसको हमने संविधान में शामिल किया था। अब अगले जो हम बात करने जा रहे हैं वो है ब्रिटेन से। ब्रिटेन की बात करने जा रहे हैं और ब्रिटेन से हमने क्या क्या शामिल किया अपने संविधान में, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रिटेन से जो शामिल किया, ब्रिटेन से जो हमने लिया वो थी संसदीय सरकार, जिसे हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरा है कानून का शासन, जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। तीसरा है एकीकरण नागरिकता, एकल नागरिकता, जिसे हम सिंगल सिटीजनशिप भी कहते हैं। फिर है कैबिनेट प्रणाली, जिसे कैबिनेट सिस्टम कहते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जिसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। इसके अलावा प्रीरोगेटिव रिट्स, जिसे हम विशेषाधिकार रिट भी कहते हैं। कैग का कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ कैग। और इसके अलावा हमने ब्रिटेन से लिया था बाईकैमरलिज्म, जिसे हम द्विसदनीय, और आखिर में हमने लिया था मार्शल लॉ। तो ये इतनी चीज़ें हमने जो शामिल की अपने संविधान में वो शामिल करी थी ब्रिटेन से। अब हम अगले कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं और वो अगला कंट्री है यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ से हमने जो शामिल किया अपने संविधान में वो था सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। दूसरा जो हमने लिया वो थी स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। तीसरा जो हमने यहाँ से लिया वो लिया था प्रेसिडेंट का महाभियोग, जिसे हम प्रेसिडेंट्स इम्पीचमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा हमने यूएस से लिया जुडिशियल रिव्यू सिस्टम। इसके साथ हमने टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस का भी सिस्टम लिया था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो था प्रियम्बल, यानी प्रियम्बल को जो हमने लिया था अपने संविधान में जो शामिल किया था वो शामिल किया था यूएस से। अब अगली जो बात करने जा रहे हैं वो है कंट्री आयरलैंड। यानी अब हम ब्रिटेन के बाद, यूएस के बाद अब हम अगले कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है आयरलैंड। और आयरलैंड से हमने अपने संविधान में जो शामिल किया था वो था सबसे इम्पॉर्टेंट डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरी चीज़ जो हमने आयरलैंड से शामिल की वो थी मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि हमने जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो मेथड लिया है वो आयरलैंड से लिया था। और अपॉइंटमेंट और नॉमिनेशन की जो सदस्यता है राज्यसभा में वो भी हमने आयरलैंड से ही ली थी। इसके बाद हम अगले कंट्री की ओर बढ़ते हैं और वो कंट्री है कनाडा। कनाडा से हमने जो लिया संविधान में जो शामिल किया वो था फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि एक तरीके से केंद्र में जो मजबूत सरकार की जो प्रणाली है वो हमने कनाडा से ली। इसके अलावा हमने वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर इन द सेंटर, ये सिस्टम भी हमने कनाडा से लिया था। गवर्नर्स के द्वारा अपॉइंट करना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सेंटर के द्वारा जो स्टेट गवर्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट
का जो सिस्टम है वो भी हमने कनाडा से लिया था, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये सिस्टम भी हमने कनाडा से लिया था। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से जो हमने शामिल किया अपने संविधान में वो था कंकरेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि दोनों सदनों की जो बैठक है, दोनों सदनों की मुख्य बैठक जो है वो सिस्टम भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। इसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की वो थी प्रस्तावना की भाषा, यानी लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया से। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद हम अगले कंट्री पर आते हैं, वो है जर्मनी। जर्मनी से हमने लिया था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी अगर कहीं लग जाती है तो उस इमरजेंसी आपातकालीन दौर के समय जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड करने की जो सिस्टम है या टेक्निक है वो हमने जर्मनी से ग्रहण की। इसके अलावा अब हम आते हैं सोवियत संघ के पास, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत यूनियन, यानी कि रूस की बात करते हैं। तो रूस से हमने ग्रहण की फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल ऑफ जस्टिस, यानी कि जो प्रियम्बल में हम शब्द देखते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो कि प्रियम्बल में मेंशन है, उनकी जो चर्चा है वो भी हमने रूस से ग्रहण करी थी। इसके बाद हम आते हैं फ्रांस पर। तो फ्रांस से हमने जो ग्रहण किया संविधान में वो था रिपब्लिक एंड द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, यानी कि जो हम प्रस्तावना में, यानी कि प्रियम्बल में जो हम शब्द पढ़ते हैं गणतंत्र, आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो वो शब्द हमने फ्रांस से ही ग्रहण किए थे। फिर इसके बाद आते हैं हम साउथ अफ्रीका पर। तो साउथ अफ्रीका से जो हमने लिया वो लिया था प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि जो हम जो संवैधानिक तौर पर जो संविधान में हम अमेंडमेंट करते हैं, उनमें बदलाव करते हैं, तो वो प्रोसीजर भी हमने साउथ अफ्रीका से ग्रहण किया था। और हमने साउथ अफ्रीका से इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के जो मेंबर्स हैं उनके इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो भी साउथ अफ्रीका से लिया था। इसके आखिर में, सबसे आखिर में अब हम आते हैं जापान पर। जापान से जो हमने संविधान में शामिल किया वो था प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि इस सिस्टम को, इस प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को हमने जो ग्रहण किया वो किया था जापान से। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनसे हमने कुछ संविधान से संबंधित चीज़ें ग्रहण की और अपने संविधान में शामिल